नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं एक और रोमांचक हॉरर कहानी जो आज मैं खुद आपको सुनाऊंगा। आज की कहानी एक बस ड्राइवर रघुवीर की है जो कुछ बेहद अजीब और डरावने अनुभवों से गुजरता है। तो आइए सुनते हैं यह डरावनी घटना रघुवीर जी के नजरिए से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, आप सभी इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनते हो लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार मेरी उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है रघुवीर। मैं पेशे से एक बस चालक हूं और पिछले करीब 16 वर्षों से मध्य भारत की अलग अलग सड़कों पर सफर करता आया हूं। मेरा जन्म एक छोटे से गांव बसमत में हुआ था जो महाराष्ट्र के एक शांत कोने में बसा है। मेरी जिंदगी बसों और रास्तों के बीच ही बीती है। जितने मोड़ सड़कों में होते हैं शायद उससे ज्यादा मोड़ मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं। इस लंबे सफर में मैंने कुछ ऐसे अनुभव भी किए हैं जो आज भी सोचूं तो रूह कांप जाती है। जो किस्सा आज मैं आपको सुनाने वाला हूं वह कोई काल्पनिक या फिल्मी कहानी नहीं है। यह एक हकीकत है, मेरी जिंदगी का वो हिस्सा जिसे चाहकर भी भुला नहीं सकता। यह बात करीब 17 साल पुरानी है। उस समय न तो हर हाथ में मोबाइल होता था, न ही हर रास्ते पर ढाबा या स्ट्रीट लाइट। सर्दियों की ठंडी रातें और सुनसान सड़कें उस समय के सफर का अहम हिस्सा थीं। मैं तब एक निजी बस कंपनी के लिए काम करता था। मालिक का नाम लेने का कोई मतलब नहीं, पर इतना कह दूं, वो बेहद कंजूस था। हर चीज में पैसे बचाने की जुगत में रहता था। मेरे साथ एक सहायक भी होता था, मुकेश, जो उसी गांव का एक सीधा सादा और मेहनती लड़का था। मैंने ही उसे खलासी की नौकरी दी थी। भरोसेमंद और ईमानदार, ऐसा कि आंख मूंद कर उस पर यकीन किया जा सके। हम दोनों, रघुवीर और मुकेश, अक्सर अपनी बस लेकर शादी ब्याह, बारातें, तीर्थ यात्राएं और तरह तरह के निजी प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग राज्यों में जाते रहते थे। इन यात्राओं में हमें सिर्फ पैसे नहीं मिलते थे, बल्कि जो अपनापन उन मुसाफिरों से मिलता था वो किसी इनाम से कम नहीं था। हर बार नई नई कहानियां, नए चेहरे और कुछ दिन के लिए एक परिवार सा माहौल बन जाता था। एक रोज की बात है, दोपहर में अचानक हमारे बस मालिक भाटिया साहब ने मुझे बुलाया। बोले, रघुवीर, कल सुबह एक बारात लेकर निकलना है। रामकोट नाम का एक गांव है, जैसलमेर की सीमा पार। 3 दिन की बुकिंग है, बस तैयार रखना। जब मैंने उस गांव का नाम सुना तो कानों को कुछ अटपटा सा लगा। कभी नाम सुना नहीं था और उच्चारण भी कुछ अजीब लगा। लेकिन मालिक से मना करना उस समय मतलब होता नौकरी खतरे में डालना। और भाटिया साहब अक्सर कहते थे, अगर तू नहीं जा सकता तो दूसरा ड्राइवर देख लूंगा। अगली सुबह मैं और मुकेश बस को अच्छे से साफ सुथरा करके टंकी फुल डीजल से भरवाकर निकल पड़े बारातियों को लेने। गांव जहां से बारात जानी थी वो काफी बड़ा और संपन्न था। जगह जगह झालरें लगी थीं, ढोल नगाड़े बज रहे थे, हलवाइयों की खुशबू हवा में घुली थी और कलाकारों की एक टोली मंच सजाने में लगी थी। उस समय गांव में बस बुक कराकर बारात ले जाना बड़ी शान की बात मानी जाती थी। और इस बारात में तो मानो कोई कमी ही नहीं थी। स्वागत ऐसा कि मानो राजा खुद यात्रा पर निकले हों। शाम करीब 5 बजे बारातियों ने बस में बैठना शुरू किया। मुकेश मेरे साथ आगे केबिन में बैठा था और पीछे दूल्हे के साथ 2-3 उम्रदराज बुजुर्ग भी सवार थे। सफर लंबा था और जिस गांव रामकोट की ओर जाना था वो सामान्य हाईवे से थोड़ा हटकर सुनसान रास्तों में कहीं था। रास्ते में बुजुर्ग हमें संकेत देते जा रहे थे कि कहाँ मोड़ लेना है, कहाँ सीधा चलना है। मैं स्टीयरिंग संभाले आगे बढ़ रहा था। मुकेश बस के अंदर सभी सवारियों का ध्यान रख रहा था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे जैसे सूरज ढलता गया वैसे वैसे रास्ता भी बदलता चला गया। पहले जो सड़क चिकनी और सीधी थी वो धीरे धीरे उबड़ खाबड़ पगडंडी में तब्दील होती जा रही थी। आसपास की दुनिया जैसे पीछे छूट गई हो। कई किलोमीटर तक ना कोई वाहन मिला, ना कोई बस्ती, ना बिजली की रोशनी। बस हमारी पुरानी सी डीजल बस, उसकी गड़गड़ाहट और हम वीराने के बीच। रात के करीब 3 बजे हम उस गांव में पहुंचे, रामकोट, जहां शादी होनी थी। जैसे ही बस गांव के अंदर दाखिल हुई अचानक ढोल ताशे बज उठे। लड़की वालों ने हमारा जोरदार स्वागत किया। रंगीन रोशनी, हलवाइयों की महक, पारंपरिक संगीत और उत्सव का माहौल। हम तो समझ रहे थे कि यह 1-2 दिन का मामला होगा, लेकिन असली झटका तब लगा
जब पता चला कि बारात को वहां पूरे 5 दिन रुकना है। मुझे गुस्सा भी आया और हैरानी भी। मालिक भाटिया साहब ने तो एक शब्द भी नहीं कहा था इतने लंबे प्रोग्राम के बारे में। उस दौर में ना मोबाइल आम थे, न ही हर गांव में टेलीफोन, और यहां तो फोन करने के लिए भी 2 कोस पैदल चलकर दूसरे गांव जाना पड़ता। मैंने फैसला लिया, अगर बिना बताए यहां रुक गया तो भाटिया साहब लौटने पर गुस्से से पागल हो जाएंगे। इसलिए मैंने साफ कह दिया, मैं अभी लौट रहा हूं, जब वापसी की तारीख तय हो जाए तो सेठ दोबारा भेज देगा, मैं फिर आ जाऊंगा। शाम को करीब 8 बजे मैं और मुकेश बस लेकर वापसी के लिए निकले। अब रास्ता वही था, लेकिन माहौल कुछ और हो गया था। गहरी रात, जमा देने वाली ठंड और सफेद धुंध से ढके रास्ते, कोहरा इतना घना कि हेडलाइट की रोशनी भी दीवार की तरह लौटकर आंखों पर पड़ रही थी। सड़क सुनसान थी और उस वीराने की खामोशी अब धीरे धीरे डर में बदलने लगी थी। लेकिन उस रात कुछ अलग ही था। ठंड इस कदर हड्डियों में घुस चुकी थी कि हाथ स्टीयरिंग पर टिके ही नहीं रह पा रहे थे, और कोहरा इतना घना कि बस की हेडलाइट भी जैसे हार मान गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी खुद डर के मारे सिकुड़ गई हो। रास्ता अब बस नाम भर का ही रह गया था। दूर दूर तक कोई संकेत नहीं, न माइलस्टोन, न चाय की दुकान, न ढाबा, सिर्फ सूनी सड़क और सन्नाटा। और तभी एक मोड़ पर पहुंचकर एहसास हुआ कि हम शायद रास्ता भटक गए हैं। जीपीएस जैसी कोई चीज उस वक्त नहीं थी, बस खामोशी, सफेद कोहरा और घने पेड़ों के बीच एक ठहराव। हमने बस रोक दी। मैं और मुकेश दोनों उलझन में थे कि अब क्या करें। तभी अचानक दूर कहीं से कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं, ढोल और नगाड़ों जैसी। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। उम्मीद की हल्की सी किरण जगी। हो सकता है पास में कोई गांव हो, शायद किसी की शादी हो रही हो। मैंने धीरे से बस को उस दिशा में मोड़ दिया। कुछ ही मिनटों में हम सामने की तरफ कुछ परछाइयां देख सके। करीब 20 से 25 लोग, जिनमें औरतें, मर्द और छोटे बच्चे भी शामिल थे। सबके हाथों में बाजे गाजे, मर्दों के सिर पर पगड़ी, औरतों के सिर पर घूंघट। लेकिन एक बात अजीब थी, उनके कपड़े जैसे किसी पुराने जमाने की तस्वीर से निकले हों। भारी जरीदार पहनावे, पैरों में घुंघरू और औरतों के आभूषण, सब कुछ बहुत पुराना लग रहा था। मैंने धीरे से बस रोकी। एक आदमी आगे आया और बोला, पास में ही गांव है, बच्चों के साथ हैं, अगर हो सके तो हमें छोड़ दो। मैंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कह दिया। सोचा कि इनके गांव में बस रोककर रात बिता लेंगे। वैसे भी कोहरे में चलना अब मुश्किल होता जा रहा था। धीरे धीरे सभी लोग बस में चढ़ने लगे, लेकिन कोई भी आगे ड्राइवर की सीट के पास नहीं आया। सब बिना कुछ बोले सीधे पीछे की सीटों पर जाकर बैठ गए। मैंने मुकेश की तरफ देखा, वो भी कुछ हैरान था, लेकिन हम दोनों ने कुछ नहीं कहा। बस दोबारा चल पड़ी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, माहौल और भी अजीब होता जा रहा था। पीछे बैठे लोग, जो अभी कुछ देर पहले ढोल नगाड़े लिए चल रहे थे, अब एकदम शांत थे। न कोई हलचल, न कोई बात, जैसे सबने किसी अदृश्य नियम का पालन करते हुए चुप्पी ओढ़ ली हो। मुकेश ने धीरे से मुझसे कहा, भैया, ये लोग कुछ ज्यादा ही शांत नहीं हैं। मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ, कुछ तो है जो ठीक नहीं लग रहा। गांव अभी तक आया नहीं था और मुझे रास्ते को लेकर शक होने लगा। मैंने सोचा किसी एक को आगे बुलाकर रास्ता पूछ ही लिया जाए। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर आवाज लगाई, एक औरत चुपचाप उठी और मेरे पास आकर बैठ गई। उसका चेहरा पूरी तरह घूंघट में ढका था, लेकिन उसकी चाल, उसमें इंसानों जैसी लचक नहीं, बल्कि किसी रोबोट जैसी एक रूप ठंडक थी, जैसे वो जमीन पर नहीं, हवा में सरकती हो। मैंने पूछा, गांव कितनी दूर है? उसने बर्फ जैसी शांत आवाज में कहा, ज्यादा दूर नहीं, पहला मोड़ आएगा, वहीं से बाएं मुड़ जाना। इतना कहकर वो चुप हो गई और बस के अंदर फिर से वही अजीब सी भारी चुप्पी भर गई। एक ऐसी खामोशी जो कानों को नहीं, सीधे दिल को चीरती थी। बाहर झांकता तो हर दिशा में गहरा सन्नाटा पसरा होता। कभी कभार तेज सर्द हवा बस की खिड़की से टकराकर ऐसी आवाज करती जैसे कोई खींचकर दरवाजा खोल रहा हो। ठप ठप। वो हवा शरीर से ऐसे टकराती थी जैसे कोई अदृश्य हथेली हड्डियों तक पहुंच रही हो। अंदर का माहौल भी अब दम घोंटने जैसा हो गया था। मुकेश बिल्कुल खामोश अपनी सीट पर सिमटा बैठा था। उसकी आंखें खिड़की के बाहर कहीं खो गई थीं, और वो औरत अब भी मेरे पास बैठी थी, उसी मुद्रा में, बिना हिले, बिना बोले, बस घूंघट के पीछे से सामने की ओर घूरती हुई। मैंने 2-3 बार हल्की बातचीत शुरू करने की कोशिश की,
आपका गांव किस दिशा में है? क्या वहां रुकने की जगह मिलेगी? हर बार उसका जवाब बस एक ठंडी हूं या हां मैं मिलता। उसकी आवाज में ऐसा खालीपन था जैसे वो जवाब देने वाली कोई इंसान नहीं, बल्कि किसी पुराने जमाने की रिकॉर्डिंग हो जो सिर्फ वही बोले जो उसमें डाला गया हो। करीब पौन घंटे का सफर बीत चुका था। आखिरकार हम उस मोड़ पर पहुंचे जिसका जिक्र उस बुजुर्ग औरत ने किया था। वहां से पक्की सड़क खत्म हो गई और एक संकरी ऊबड़ खाबड़ कच्ची राह शुरू हो गई। मैंने कुछ पल सोचा, लेकिन फिर बस को किनारे रोककर हैंडब्रेक खींच दिया। इतने खराब रास्ते पर बस को ले जाना मुमकिन नहीं था। मैं नीचे उतरा और पीछे मुड़कर पूछा, ये गांव अब कितनी दूर है अम्मा? उसने धीमी आवाज में कहा, बस थोड़ा ही तो आगे है बेटा, पैदल चलना होगा। मैंने अपने सहायक मुकेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन बिना कुछ बोले वह तैयार हो गया। शायद मेरे चेहरे से ही सब समझ गया था। अब सभी यात्री एक एक कर बस से उतरने लगे और जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया, एक अजीब बात सामने आई। मैं सोच रहा था कि अंधेरे और ठंड में सब धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन उल्टा हुआ। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब किसी जल्दबाजी में थे। उनकी चाल असामान्य रूप से तेज थी। मैं और मुकेश उनके पीछे पीछे चलने लगे, लगभग दौड़ते हुए। भैया, मुकेश ने धीरे से कहा, कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको इन लोगों में? मैंने फुसफुसाकर जवाब दिया, बहुत कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन अब लौट भी नहीं सकते। कुछ ही दूर चलने पर पेड़ों का एक सघन झुंड शुरू हो गया। जैसे जैसे हम अंदर घुसे, रास्ता लगभग मिट्टी का हो गया। पत्थरीला, संकरा और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े। ना कोई चिड़िया, ना कोई झींगुर, बस हमारे पैरों की खरखराहट और सांसों की आवाज। और सबसे अजीब बात, वो सारे लोग बिना कुछ बोले, बिना इधर उधर देखे, सीधे आगे बढ़ते जा रहे थे। सभी लोग एक ही रफ्तार से, एक ही चुप्पी के साथ आगे बढ़ते गए। न कोई फुसफुसाहट, न कोई बातचीत। चलते चलते हमें कुछ झोंपड़ियां नजर आईं। पहले 2-3, फिर धीरे धीरे पूरा इलाका किसी परछाई जैसे उभरने लगा। लेकिन ये कोई आम बस्ती नहीं थी। वहां ना कोई आदमी दिखाई दे रहा था, न जानवर, न ही किसी घर से धुआं उठता नजर आया। सभी झोंपड़ियों के दरवाजे बंद थे। और फिर वो गंध, हवा में एक अजीब सी सड़न भरी महक थी, कुछ ऐसी जैसे किसी ने गीली लकड़ियां जलाई हों या राख बिखरी हो। वो सारे लोग जो अब तक हमारे साथ थे, बिना कोई बात किए अलग अलग झोंपड़ियों में घुसने लगे, जैसे उन्हें पता हो किसे कहां जाना है। मैं और मुकेश वहीं खड़े रह गए। सर, ये क्या हो रहा है? मुकेश ने कांपती आवाज में पूछा। मैंने भी कुछ कहे बिना बस सिर हिलाया। हम दोनों एकदम अकेले खड़े थे। अजनबी जगह, अनजान माहौल, और वो लोग जैसे हवा में घुल गए हों। भाई, हम कहां जाएं? मैंने ऊंची आवाज में पुकारा। कुछ पल खामोशी रही, फिर एक एक करके झोंपड़ियों के दरवाजे खुलने लगे। लोग बाहर निकलने लगे, लेकिन अब उनके हाथों में कुछ था। कोई लकड़ी लिए था, कोई मिट्टी की अंगीठी, कोई पुराने से बर्तन। वो सब लोग मिलकर एक जगह इकट्ठा होने लगे और वहां आग जलाने लगे, जैसे किसी रस्म की तैयारी हो रही हो। तभी उनमें से एक अधेड़ आदमी मेरी ओर मुड़ा और बोला, भाई साहब, आप भी आइए, आज हमारे गांव में खास दावत है। मैं थोड़ा हिचकिचाया, फिर पूछा, किस खुशी में दावत है? वो मुस्कुराया, एक अजीब रहस्यमयी मुस्कान। जो हाथ लगा है उसे सबके साथ बांटना जरूरी होता है, अकेला खाया नहीं जाता। उसकी बात सुनकर मैंने और मुकेश ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों की आंखों में सवाल ही सवाल थे। मुकेश अब बुरी तरह कांप रहा था। मैं वहीं एक किनारे बैठ गया और चुपचाप उन सबको देखने लगा। अब तक जो औरतें सिर पर घूंघट डाले बैठी थीं, वो धीरे धीरे अपने अपने काम में जुट गई थीं। आग की लपटें उनकी तरफ झपक रही थीं, रोशनी उनके चेहरे पर चमक रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी, जमीन पर उन औरतों की कोई परछाई नहीं पड़ रही थी। मैंने ध्यान से देखा, उनके पैर गायब थे, न ही छाया, न ही कोई हलचल, जैसे वो हवा में झूल रही हों। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा तो देखा वो सभी कुछ अजीब से पकवान बना रही थीं, गोल गोल आकार, लेकिन उनकी बनावट बिल्कुल किसी कच्चे मांस की तरह थी। जैसे ही मैं और करीब गया, एक औरत ने घूंघट हटाया और तब मेरी रूह अंदर तक कांप गई। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे आग में झोंक कर बाहर निकाला हो। जली हुई चमड़ी, सिकुड़ी आंखें और होठों पर एक सड़ी हुई मुस्कान। मैंने घबराकर दूसरी ओर देखा, वहां भी वैसा ही चेहरा। और तब पहली बार ध्यान गया।
उनके पैर उल्टे थे। बचपन में मेरी नानी कहा करती थीं, बेटा, जिन और चुड़ैल के पैर सीधे नहीं होते, उल्टे होते हैं, उल्टे। तब मैं हंस दिया करता था, लेकिन आज वो बात सच साबित हो रही थी। मेरे पूरे शरीर से पसीना बहने लगा। मुकेश ने भी यह सब देख लिया था। वह मेरा हाथ कसकर पकड़े खड़ा था। सर, भागें क्या? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने फुसफुसाकर कहा, नहीं, अभी नहीं। अगर इन्हें जरा भी लगा कि हम डर गए हैं तो यहीं खात्मा तय है। हम वहीं एक कोने में चुपचाप बैठे रहे। बाहर से शांत, भीतर से तूफान। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि लगता था बस अब सीने से बाहर कूद पड़ेगी। मुकेश की आंखों में आंसू आ चुके थे। वह बस मुझे देखे जा रहा था, जैसे मैं कुछ कर पाऊं। तभी मैंने एक बहाना बनाया। मैंने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, जरूरत महसूस हो रही है। मैं धीरे धीरे उठा, ध्यान रखता रहा कि कोई मुझे शक की निगाह से न देखे। कुछ ही कदमों पर एक खुली जगह मिली, बिल्कुल सुनसान। मिट्टी कुछ अजीब सी थी, मानो राख में सनी हुई हो। जैसे ही मैंने नीचे नजर डाली, मेरी सांस अटक गई। मैं जिस जगह खड़ा था वो कोई सामान्य जमीन नहीं थी, वो एक अधजली चिता थी। सच कहूं तो उस पल मुझे अपने पैरों के नीचे की जमीन सरकती महसूस हुई। जहां खड़ा था वो मैदान नहीं, बल्कि एक चुपचाप जल चुका जीवन था। राख से अब भी हल्की गर्माहट निकल रही थी और धुएं की पतली लहरें हवा में घुल रही थीं। उस राख में कुछ ऐसा था जिसे देखना मैं नहीं चाहता था, लेकिन वो था हड्डियों का ढांचा, अधूरी परछाइयों की तरह बिखरा हुआ। मैं एक कदम पीछे हटना चाहता था, पर जैसे मेरे पैर जमीन से चिपक गए हों। हवा में हल्का झोंका आया और राख उड़कर मेरी चप्पल पर गिर पड़ी। जलते मांस की सड़ांध, वो गंध आज भी मेरी सांसों में बसी हुई है। तभी पीछे से आवाज आई, रघुवीर। मैं पलटा तो देखा मुकेश मेरे पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में डर और चेहरे पर वही सन्नाटा था जो शायद मेरी आंखों में भी था। उसने मेरे चेहरे को देखा और बिना कुछ पूछे समझ गया कि हम कहाँ हैं। यह तो श्मशान है, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने बस चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन जिस बात को हम दोनों अब तक एक सामान्य डर समझ रहे थे, असल में वह कहीं ज्यादा भयावह था। यह कोई साधारण श्मशान नहीं था। चारों ओर जितनी दूर नजर जाती, वहां चिताएं ही चिताएं थीं। कुछ बुझ चुकी थीं, कुछ की लपटें अब भी हल्के अंगारों की तरह चमक रही थीं, और कुछ ऐसी थीं जिनमें आग अब भी लहरें मार रही थी, मानो किसी को अभी अभी जलाया गया हो। हम दोनों की नजरें मिलीं और उस एक पल में सब कुछ बदल गया। अब यह केवल डर की बात नहीं रही थी, अब बात अपनी जान बचाने की थी। हमने गांव की ओर लौटने का फैसला किया, जहां से हम कुछ देर पहले आए थे। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़े, हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो गांव अब वैसा नहीं था जैसा हमने छोड़ा था। जहां कुछ वक्त पहले झोंपड़ियां थीं, जिनमें चूल्हे जल रहे थे, लोग हंसते बोलते खाना बना रहे थे, अब वहां सिर्फ जलती चिताएं थीं, और उन चिताओं में लकड़ियां नहीं, कुछ और था। हम दोनों ठिठक गए। उन चिताओं की ओर देखा तो दिल थम गया। उनमें कुछ बैठा था, बैठे हुए इंसान, बिल्कुल वैसे जैसे कोई ध्यान में हो या मृत्यु का इंतजार कर रहा हो। मैंने आंखें मिचमिचाकर गौर से देखा। हाँ, वो हम ही थे, मैं और मुकेश, उन जलती चिताओं पर बैठे हुए, जैसे किसी ने हमारी ही लकड़ी की मूर्तियां बना दी हों, बिल्कुल निश्चल, निस्पंद। जैसे ही हवा चली, राख का गुब्बार हल्का सा उड़ा और तब मेरी आंखें सच्चाई से टकराईं। वो जो हमें बैठे दिखाई दे रहे थे, वे कोई मूर्तियां नहीं थीं, वो हमारी ही परछाइयां थीं, धुंधली, शापित और समय में फंसी हुई। मुकेश ने घबराकर मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। रघुवीर भैया, चलिए बस की ओर लौटते हैं, वहां पहुंचकर कुछ तो समझ आएगा। हम दोनों बस की तरफ दौड़ पड़े। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। दौड़ते दौड़ते सांसें उखड़ने लगी थीं कि तभी किसी अनजान दिशा से एक भयानक आवाज गूंज उठी। न पूरी तरह जानवरों की गुर्राहट, न पूरी तरह इंसानी चीखें, लेकिन दोनों से कहीं ज्यादा डरावनी। मैंने पहली बार पलट कर देखा, और जो देखा वो मेरी स्मृति में आज तक पत्थर की लकीर की तरह गढ़ा है। वो सभी लोग जो हमें गांव तक लाए थे, बस में बैठे थे, अब इंसान नहीं थे। उनके चेहरे पिघली हुई मोम की तरह थे, आंखों में लपटें झांक रही थीं, और उनके कदम उल्टी दिशा में मुड़ चुके थे, जैसे वो मौत के नियमों को भी चुनौती दे रहे हों। बूढ़े, औरतें, बच्चे, सभी आग में झुलसी देह लेकर हमारी ओर दौड़ रहे थे। मुकेश, दौड़!
जितना जोर है सब लगा दे, मैंने चिल्लाया। हम भागे, पैर कीचड़ में धंसे, चप्पलें पीछे छूट गईं, कपड़े झाड़ियों में फटते चले गए, लेकिन हम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पीछे से आती वो चीखें, वो हमारे शरीर के अंदर तक घुस रही थीं, जैसे नसों में खून को जमा देने की ठान चुकी हों। हम किसी तरह वह उबड़ खाबड़ रास्ता पार करते हुए उस मोड़ तक पहुंचे जहां हमारी बस खड़ी थी। जब बस की छाया नजर आई तो जैसे किसी पुराने दोस्त ने बिन बोले कहाँ हो, मैं यहीं हूं तेरे लिए। मैं लपक कर ड्राइवर की सीट पर बैठा, कांपते हाथों से दरवाजा बंद किया और इग्निशन घुमाया। शुक्र था इंजन ने पहली ही कोशिश में आवाज पकड़ ली। मुकेश दौड़कर बस के पिछले दरवाजे तक गया और झटपट बंद कर दिया। हम दोनों ने शीशों से झांक कर देखा, वे सब वहां थे, वही डरावनी भीड़। उनकी पिघली हुई आंखों से लाल रोशनी सीधे हमारी आत्मा को चीर रही थी। एक ने हाथ उठाकर बस को छूने की कोशिश की, लेकिन शीशे पर उसकी छाया तक नहीं पड़ी। मैंने बिना वक्त गंवाए गियर बदला, एक्सीलरेटर दबाया और बस को जोर से मोड़ते हुए उस पत्थरीले रास्ते पर चढ़ा दिया। रघुवीर भैया, बस मत रोकना, मुकेश ने कांपती आवाज में कहा। रोकूंगा नहीं, मैंने जवाब दिया, लेकिन मन में सवाल उमड़ रहे थे। ये लोग कौन थे? वो गांव क्या था? क्या हम सच में बच निकले हैं या सिर्फ बचने का भ्रम है? मुकेश चुप था, बस की सीट को कसकर पकड़े बैठा रहा। उसका चेहरा स्याह पड़ा था और होंठ सिले हुए, जैसे जुबान जवाब दे चुकी हो। करीब आधा घंटा गुजर गया होगा। पीछे देखा तो सब कुछ खाली था, कोई आवाज, कोई परछाई नहीं, लेकिन डर अब भी वहीं था हमारे दिलों में। सड़कों पर धूल थी, चुप्पी थी और हमारी सांसें अब भी अनियमित। फिर अचानक रास्ते के किनारे एक पुराना बरगद दिखाई दिया, काफी विशाल और भूतिया। उसके नीचे कोई बैठा था, बिल्कुल निश्चल, मानो समय थम गया हो उसके लिए। मैंने धीरे से ब्रेक दबाया। भैया, वहां कोई बैठा है, मुकेश की आवाज में खौफ घुला हुआ था। मैंने सिर हिलाया और बस को उसके करीब ले गया। जैसे ही बस उस अजनबी के पास रुकी, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों से लौ की तरह आग झांक रही थी। जैसे ही मैंने ब्रेक पर पैर मारा, पूरी ताकत झोंक दी, बस जोर की झटके से रुकी। सामने एक बूढ़ा बरगद था और उसकी छांव में बैठा वो व्यक्ति बिल्कुल स्थिर था, आंखें मूंदे, किसी गहरी साधना में मग्न। हमारी बस के पास रुकते ही उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन आंखों को देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो आंखें न तो लाल थीं, न चमकदार, बस बुझती हुई अंगार की तरह थीं, जैसे राख में दबी आग अभी भी जिंदा हो। मैंने बस का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। मेरे पीछे मुकेश भी उतरा, मगर उसकी चाल में झिझक थी और डर की परछाई साफ झलक रही थी। बाबा, मैंने साहस बटोर कर कहा, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उसने कुछ पल बिना बोले हमें देखा, उसकी नजरें जैसे हमें पार कर रही थीं। फिर उसने शांत स्वर में कहा, मुझे मालूम है, जो आत्माएं तुम्हारे पीछे थीं, वो अब भी इस वृक्ष के चारों ओर मंडरा रही हैं, मगर इस वृक्ष की सीमा में वे प्रवेश नहीं कर सकती। मैंने और मुकेश ने एक दूसरे को देखा, जैसे आंखों ही आंखों में कुछ कह रहे हों। मैंने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? उसने बिना हिले उत्तर दिया, मैं उन लोगों की रक्षा करता हूं जो इन जंगलों में रास्ता भटक जाते हैं, जिनके पीछे वो लगी होती हैं, जो अब भी अधूरी हैं। उनकी भूख अभी शांत नहीं हुई है, उनकी चिताएं अब भी जल रही हैं, और जब तक कोई जीवित देह उनकी आग में नहीं झुलसेगी, वो बुझेंगी भी नहीं। उसकी बात सुनते ही मेरे शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। जो कुछ हमने पीछे देखा था, वो सब सच था। वो उठ खड़ा हुआ, उसके बदन पर लिपटी राख, गले में रुद्राक्षा की माला, हाथ में त्रिशूल और कमर से बंधी एक पुरानी थैली। सब कुछ किसी रहस्य से भरा था। उसने थैली खोली और उसमें से कुछ सफेद भस्म जैसी चीज निकाली। वो बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे जमीन पर झुका और अपनी उंगली से मिट्टी में एक वृत्त खींचा। फिर उसने जेब से मुट्ठी भर राख निकाली और उस घेरे में छिड़क दी। अब हमारे चारों ओर राख का एक दायरा बन गया था। उसने गंभीर स्वर में कहा, जब तक तुम इस घेरे के भीतर रहोगे, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने घबराते हुए उससे पूछा, बाबा, ये लोग कौन हैं और हमें क्यों मारना चाहते हैं? कुछ पल के लिए वो चुप रहा, मानो किसी पुरानी याद में खो गया हो। फिर भारी आवाज में कहने लगा, यहां से कुछ दूर बरसों पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था। नाम था दशवाड़ी। वहां के लोग खेती बाड़ी करते, देवी देवताओं की पूजा करते थे। पर उस गांव में कुछ लोग
तंत्र मंत्र के बड़े जानकार बन गए थे। मुकेश और मैं, रघुवीर, पूरी तन्मयता से उसकी बात सुन रहे थे। उनकी विद्या इतनी बढ़ गई कि उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो गया और घमंड ने उन्हें अंधा बना दिया। उन्होंने ऐसे प्रयोग किए जो इंसानियत की सीमाएं लांघते थे। वो आगे बोला, एक बार किसी बाहरी आदमी ने, जिसका दुश्मन बहुत ताकतवर था, गांव के एक तांत्रिक से मदद मांगी। उस तांत्रिक ने काली विद्या का सहारा लिया। उन्होंने उस युवक पर ऐसा प्रयोग किया कि उसकी मौत धीरे धीरे कष्टों में हुई। उसकी आत्मा तड़पती रही और तब से यह धरती शापित हो गई। बाबा की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। फिर उसने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोला, मरने से पहले उस लड़के ने अपने पिता से कहा था, अगर मेरी मौत हुई तो इस धरती को कभी चैन नहीं मिलेगा। वो कोई साधारण शब्द नहीं थे, वो श्राप था। बाबा की आवाज अब भारी होती जा रही थी, जो आज भी इस जमीन पर कायम है। हम चुप थे, केवल हवा की सिहरन और राख की धीमी महक वातावरण में थी। बाबा बोलता रहा। उसके बाद एक रात अचानक पूरे गांव पर कहर टूटा। किसी रहस्यमयी बीमारी ने सबको चपेट में ले लिया और शायद कोई तांत्रिक प्रयोग था जो उल्टा पड़ गया। उस रात गांव के सारे लोग मर गए। जब उनकी चिताएं जलाई गईं तो एक अजीब बात हुई, आग बुझती ही नहीं थी। अंत में सबकी अलग अलग चिताएं बनानी पड़ी और वे चिताएं आज भी जल रही हैं। आत्माएं वहीं अटकी पड़ी हैं, मुक्ति उन्हें आज तक नहीं मिली। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो वो लोग जो हमारी बस में थे? बाबा ने मेरी तरफ गंभीर नजरों से देखा। वो सब उसी गांव की मरे हुए लोग हैं, भूत। उन्होंने तुम्हें चुना है। वे तुम्हें अपने गांव ले जाकर तुम्हारी चिता जलाना चाहते थे। अगर उस रात तुम रुक जाते तो तुम्हारा मांस उनकी अग्नि को और भड़काता। मुकेश अब जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों से डर टपक रहा था, मानो उसमें हिम्मत बाकी ही न रही हो। बाबा ने फिर से उस राख की थैली निकाली और हमें थोड़ा थोड़ा देकर जेब में रखवा दिया। अगर वो फिर कभी तुम्हारे आसपास दिखें, उसने सख्त लहजे में कहा, तो ये राख चारों तरफ फैला देना, लेकिन कभी पलटना मत। पीछे से जो भी आवाजें आएंगी वे तुम्हें बहकाने की कोशिश करेंगी, पर अगर तुम मुड़े तो बच नहीं पाओगे। मैंने सिर से हामी भरी। अब बस में चढ़ो, बाबा बोला। मैं कुछ दूर तक तुम्हारे साथ चलूंगा, बाबा ने धीमे स्वर में कहा। जब मैं कहूं मुझे यहीं उतार देना। हम तीनों बस में चढ़ गए। मैंने इंजन स्टार्ट किया। बाबा मेरे पास वाली सीट पर बैठा था और मुकेश पीछे की तरफ। वही सुनसान सड़क फिर हमारे सामने थी, लेकिन अब हर मोड़, हर पेड़ किसी अनकहे डर की तरह महसूस हो रहा था। वातावरण पहले जैसा ही था, अंधेरा, सन्नाटा और घने पेड़ों की परछाइयों से घिरी हुई सड़क। पर अब मेरे भीतर एक और डर बैठ चुका था। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पल बस के पिछले दरवाजे पर कोई दस्तक दे सकता है। बाबा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और होंठ लगातार फड़फड़ा रहे थे, मानो किसी गूढ़ मंत्र का जाप चल रहा हो। करीब आधा घंटा बीत गया। फिर अचानक बाबा की आवाज आई, बस यहीं रोक दो। मैंने झट से बस को किनारे लगाया। बाबा उतरते हुए बोला, सावधान रहना, ये भूखी आत्माएं अभी भी चैन में नहीं हैं, उनका काम अभी अधूरा है। मैंने धीरे से पूछा, बाबा आप? वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में अजीब सी शांति और रहस्य दोनों थे। फिर मिलूंगा जब जरूरत होगी। इतना कहकर वो अंधेरे में धीरे धीरे खो गया, जैसे कभी था ही नहीं। मैं बस की स्टीयरिंग पर दोनों हाथ जमाए कुछ देर वैसे ही बैठा रहा। मेरी नजरें उसी दिशा में टिकी थीं जिधर बाबा चला गया था, लेकिन अब वो कहीं नहीं था। एक पल को लगा जैसे वो कभी था ही नहीं, मानो वो इस डर और अंधेरे की दुनिया का कोई भटका हुआ साया हो, जो बस कुछ पल हमारे बीच रहा, हमें अनजाने खतरों से बचाया और फिर ओझल हो गया। मैंने गहरी सांस खींची, वो सांस जैसे बरसों से फंसी हो सीने में। अब जाकर थोड़ा यकीन हुआ कि हम अब भी जिंदा हैं, और शायद उसी की वजह से। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुकेश अब भी नींद में नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। शायद थकावट थी, शायद डर, या शायद वो अब दोबारा उन चेहरों को याद नहीं करना चाहता था जिनकी आंखें कुछ ही घंटे पहले हमें बस में घूर रही थीं, और फिर वही चेहरे आग की लपटों की तरह हमारे पीछे दौड़े थे। मैंने धीरे से बस का स्टीयरिंग फिर से थामा और इंजन चालू किया। इंजन की आवाज अब भी वही पुरानी थी, लेकिन इस बार उसमें कुछ राहत थी, जैसे कोई पुराना साथी हो जिसकी आवाज सुनकर बेचैन दिल को थोड़ी देर के लिए ही सही चैन मिल जाए।
सड़क अब कुछ हद तक बेहतर लगने लगी थी। कोहरा अभी भी हवा में तैर रहा था, पर अब उसकी पकड़ ढीली सी जान पड़ती थी। शायद वक्त बीतने का असर था, या सुबह की रोशनी का, या शायद वो राख से घिरे उस श्मशान की कोई अजीब सी ताकत पीछे छूट रही थी। हमने सफर बिना कुछ कहे काटा। न मैंने कुछ बोला, न मुकेश ने। बस में सन्नाटा पसरा हुआ था, रेडियो तक बंद था। मुझे याद है उस रात की खामोशी, वो खामोशी जो कानों से ज्यादा भीतर गूंज रही थी। शायद जीवन की सबसे भारी चुप्पी थी। करीब 3 घंटे के सफर के बाद हम माधोपुर के बाहरी इलाके में पहुंचे। सुबह की हल्की सुनहरी रेखाएं अब धीरे धीरे आसमान पर उभर रही थीं, जैसे किसी ने रात के पर्दे को थोड़ा थोड़ा हटा दिया हो। मैंने बस को सेठ की हवेली के सामने रोक दिया। वहां अब भी सब कुछ सोया हुआ था। लोहे का गेट बंद था। हॉर्न बजाने का मन नहीं किया, किसी को जगाने का मन नहीं था, खुद को भी नहीं। ऐसा लगता था जैसे एक डरावना सपना अभी पूरी तरह गया नहीं, और अगर हम जरा भी हिले तो फिर से उसी सपने में लौट जाएंगे। हम चुपचाप बस के अंदर ही बैठे रहे। मुकेश अपनी सीट पर शांत बैठा था, जैसे हर सवाल उसके भीतर कहीं गूंज रहा हो, पर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुकेश की हालत किसी तेज बुखार से जूझते हुए इंसान जैसी थी। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें खुली हुई थीं, माथे पर पसीना साफ दिख रहा था, और होंठ सूखे हुए जैसे कई दिनों से पानी न पिया हो। मुकेश, मैंने धीरे से उसका नाम पुकारा। उसने मेरी ओर देखा और एक कांपती सी आवाज में बोला, भैया, वो सब सच था ना? मैंने बस सिर हिलाया। सच से भी ज्यादा सच, मैंने कहा। कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत धीमे से बोला, मैं अब कभी रात को सफर नहीं करूंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। शायद कहने को कुछ बचा ही नहीं था। सच तो यह था कि मैं भी वैसा ही महसूस कर रहा था। बस धीरे से मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। कुछ देर बाद हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा चरमराता हुआ खुला। सेठ आंखें मसलते हुए उनींदे कदमों से बाहर आए। हमें देखकर बोले, अरे कब पहुंचे तुम लोग? मैंने कुछ नहीं कहा। वो पास आए, ध्यान से देखा, फिर बोले, कुछ बोलेगा नहीं? मैंने बस इतना कहा, गाड़ी आ गई है। कुछ सेकंड तक वो बस हमें घूरते रहे। फिर शायद मेरे चेहरे की थकान, आंखों में छुपा डर और कुछ ऐसा जिसे मैं कह नहीं पाया था, उसे उन्होंने पढ़ लिया। उन्होंने धीमे से पूछा, तू ठीक तो है? मैंने बस सिर हिलाया, फिर कहा, कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। इस बार उन्होंने पहली बार मेरी आंखों में सीधे देखा, और शायद पहली बार बिना कोई सवाल किए समझ भी गए। बिना कुछ कहे उन्होंने सिर हिलाया और चुपचाप अंदर लौट गए। हम दोनों, मैं और मुकेश, अब भी बस की उन्हीं सीटों पर बैठे थे। बाहर दिन पूरी तरह से निकल आया था, लेकिन हमारे भीतर अब भी रात पसरी हुई थी। वो रात जो वक्त के साथ पीछे तो रह गई थी, पर हमारे जहन से उतरने का नाम नहीं ले रही थी। 2 दिन बाद मैं अपने गांव लौट गया। गांव की हवा में एक अलग सी शांति थी, जैसे कोई भूली हुई लोरी हो। मां को देखा तो दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन नींद अब भी गायब थी। रात को जब आंखें बंद करता तो वही डरावने चेहरे, जली हुई त्वचा और चिताओं की लपटें जैसे फिर से जिंदा हो उठती। तीसरे दिन गांव के पुराने मंदिर गया। वहां मुलाकात हुई पंडित हरिदत्त से, वो बुजुर्ग पुजारी जिनसे मैं बचपन में डरा करता था, क्योंकि उनकी आंखें हमेशा सुर्ख रहती थीं। लेकिन इस बार उनकी आंखों में कुछ और था, एक सुकून, एक अपनापन। मैंने उन्हें सब कुछ तो नहीं बताया, पर बस इतना कहा, कुछ ऐसा देखा है जो दिल से उतरता नहीं। उन्होंने ध्यान से मेरी तरफ देखा और पूछा, देखा या जिया? मैं कुछ नहीं बोला, चुप रहा। उन्होंने अपनी झोली से एक सफेद धागा निकाला जिसमें तुलसी की माला बंधी थी। बोले, इसे अपनी गाड़ी में टांग देना। हर सफर से पहले नींबू मिर्च रखना और हर सुबह सूर्य को जल चढ़ाना। ये चीजें बाहर की नहीं, भीतर की सफाई करेंगी। मैंने उनकी हर बात मानी। कुछ दिन बाद शहर लौटा, बस को फिर से स्टार्ट किया, लेकिन इस बार मुकेश नहीं आया। उसने कोई और काम पकड़ लिया था। शायद वो उस रात को पीछे छोड़ चुका था, या शायद उससे और दूरी चाहिए थी। अब मैं अकेले ही सफर पर निकलने लगा, लेकिन अब कुछ तो बदल गया था। अब हर मोड़ पर मेरी निगाह खुद ब खुद ठहर जाती थी, जैसे मन पूछता हो, कोई है क्या? अब रात के अंधेरे में मैं बस की पिछली खिड़की से झांकता, कहीं कोई अनदेखा मुसाफिर तो नहीं बैठा। अब मैं हर नए यात्री की परछाई पहले देखता, ये देखने के लिए कि क्या वो उल्टी तो नहीं। और फिर एक दिन, ना चाहते हुए भी, मुझे उसी रास्ते से गुजरना पड़ा। वही रास्ता जो उस रात की यादों से सना हुआ था। जो देखा
वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि डर कभी एकदम सामने नहीं आता, उसकी परतें होती हैं। मेरी कहानी की अगली परत अभी खुलनी बाकी है। उस रात को बीते कई महीने हो चुके थे। वक्त आगे बढ़ा, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भरते नहीं, बल्कि और गहरे होते जाते हैं। जैसे घाव के ऊपर जमी हुई परत अंदर ही अंदर रिसती रहती है। मेरे लिए वो रात कुछ वैसी ही थी। एक छुपा हुआ झर जो बाहर से सूखा हुआ दिखे, लेकिन भीतर अब भी सुलगता हो। मैं अब भी बस चलाता था। हाँ, कुछ समय लिया था खुद को समेटने के लिए। थोड़ी हिम्मत जुटाई थी, लेकिन पेट की भूख तो नहीं रुकती। और ड्राइवर का जीवन भी वही होता है, स्टीयरिंग, गियर और मुसाफिर। अब मुकेश मेरे साथ नहीं था। उसने नौकरी छोड़ दी थी, कहीं और चला गया था। शायद वो मुझसे ज्यादा समझदार था, या फिर डर उसके भीतर मुझसे कहीं ज्यादा गहराई तक उतर गया था। अब मैं अकेला था। फिर से सर्दियां आ चुकी थीं। शादी का मौसम भी साथ लाया था। वही ठंडी हवा, वही धुंध, और फिर से शादियों की बुकिंग। एक दिन सेठ ने आकर कहा, रघुवीर, एक बारात है, ले जानी है तुझे। कहाँ? मैंने पूछा। उन्होंने एक गांव का नाम लिया जो जैसलपुर के पास था। नाम अलग था, लेकिन जैसे ही सुना दिल हल्के से कांप गया। इलाका वही था, वही बीहड़ रास्ता, वही वीरानी जो मुझे कुछ महीनों पहले वहां ले गई थी, जहां से शायद मेरी आत्मा कभी पूरी तरह लौटकर नहीं आई। 2 सेकंड का मौन, फिर मैंने धीरे से कहा, ठीक है, चलूंगा। चौधरी बोले, इस बार अकेला नहीं रहेगा, एक नया लड़का भेज रहा हूं तेरे साथ, नाम है गुड्डू। मैंने बस इतना कहा, जैसा तू ठीक समझे। अगली शाम हम रवाना हुए। बारात रात में निकलने वाली थी, और उसी रात हमें उस दूर दराज गांव में पहुंचना था। रास्ता वही पुराना, भीमराजपुर से जैसलपुर की ओर जाने वाला सुनसान ट्रैक। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। सवारियां खुश थीं, ढोलक की थाप पर गीत गूंज रहे थे, हंसी उड़ती हुई खिड़कियों से बाहर निकल रही थी। रात जैसे जैसे गहराती जा रही थी, रास्ता और भी खामोश होता जा रहा था। एक अजीब सी चुप्पी थी जो पेड़ों और पगडंडियों के बीच फैल रही थी। मुकेश, जो पहली बार बारात के साथ आया था, बेहद उत्साहित था। नएपन का जोश उसमें छलक रहा था, और वो सबके साथ घुल मिल गया था। मैंने बस के रेडियो की आवाज बहुत हल्की कर रखी थी, लेकिन मन में एक अजीब सी खालीपन थी। ऐसा लगता था जैसे हर मील का पत्थर कोई पुराना किस्सा दोहराता जा रहा हो। और फिर वो आया, वही मोड़, वही उखड़ी हुई पगडंडी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे रह गए। क्या हुआ रघुवीर भैया? मुकेश ने पीछे से पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस धीमे से गियर बदला और बोला, ये रास्ता थोड़ा अलग है, सतर्क रहना। बस धीरे धीरे उस मोड़ से मुड़ी। कोहरा अब भी था, लेकिन उस रात जितना घना नहीं। शायद मौसम की चाल अलग थी, या फिर वो अजीब ताकतें आज थकी हुई थीं। पर मेरा दिल साफ कह रहा था, नहीं, कुछ भी नहीं बदला, बस चेहरा बदला है डर का। थोड़ी दूर चलने के बाद कुछ झोपड़ियां नजर आईं, हूबहू वैसी ही जैसी उस रात देखी थीं, जैसे वक्त वहीं थमा हो। मैंने धीरे से बस को एक तरफ रोका। भैया, क्या हमें यहीं उतरना है? आनंद ने पूछा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरी आंखें अब भी उन झोपड़ियों पर अटकी थीं। तू यहीं रुके, मैं देख के आता हूं, मैंने कहा, और धीरे धीरे नीचे उतर आया। हर कदम भारी लगता था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे कानों में ही गूंज रही हो। मैंने जमीन की ओर देखा, कहीं फिर वैसी ही राख न दिख जाए, कहीं कोई अधजली चिता न हो। बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए मुझे एक अलग ही सन्नाटा महसूस हुआ। जमीन पूरी तरह सूखी थी, और दूर दूर तक जलने के कोई निशान नहीं थे। इक्का दुक्का झोपड़ियों से हल्की रोशनी आ रही थी। 2 महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही थीं। कुछ बच्चे मिट्टी में खेलते हुए हंस रहे थे। माहौल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जिज्ञासावश मैं थोड़ा और नजदीक गया। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति एक पीपल के नीचे बैठा बीड़ी पी रहा था। मैंने उससे पूछा, बाबा, ये कौन सा गांव है? उसने धीरे से कहा, ये रतनपुर है बेटा। नाम सुनकर मैं चौंका। यहां पहले कोई और गांव था क्या? कोई पुराना इलाका या उजड़ा हुआ श्मशान? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बहुत धीरे से बोला, पास ही एक जंगल नुमा इलाका है। पहले वहां एक बस्ती थी, बरसों पहले, लेकिन अब कोई उसका नाम भी नहीं लेता। क्यों? मैंने धीमे स्वर में पूछा। उसने हाथ उठाकर एक सूनी दिशा की ओर इशारा किया। कई साल पहले वहां एक गांव था। पूरा गांव एक ही रात में गायब हो गया। किसी को आज तक समझ नहीं आया कैसे। कोई कहता है महामारी फैली थी,
कोई तांत्रिक विद्या की बात करता है, पर सच्चाई कोई नहीं जान पाया। कोई गया है वहां हाल में? मैंने झिझकते हुए पूछा। वह हल्के से मुस्कुराया। कई गए, पर कोई लौट कर नहीं आया। मैं सिहर उठा, चुपचाप वापस बस की ओर मुड़ा और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। आनंद ने पूछा, क्या हुआ रघुवीर भैया, सब ठीक तो है? मैंने गहरी सांस ली और बस इतना ही कहा, कुछ नहीं, वही पुराने रास्ते हैं और कुछ अधूरी कहानियां। थोड़ी देर बाद हमारी बारात उस गांव में दाखिल हुई। शादी का माहौल पूरे गांव में फैल चुका था। कनातें लग चुकी थीं, हलवाई पकवानों में व्यस्त थे, बच्चे गुलाब जामुन के पीछे दौड़ रहे थे और बैंड की धुनें हर कोने में गूंज रही थीं। लेकिन मैं उस भीड़ का हिस्सा होकर भी बिल्कुल अलग था। पहली ही रात मैंने न कुछ खाया, न किसी से ज्यादा बात की। बस एकटक उस दिशा में देखता रहा जहां कभी कोई गांव था और अब वहां सिर्फ राख की बदबू और बुझती आग की आहट थी। मुझे यकीन था वो आग अब भी पूरी तरह बुझी नहीं। शादी की रस्में 2 दिन चलीं। बाहर से सब कुछ ठीक था, जैसे हर आम शादी होती है, पर मेरे भीतर एक तूफान पल रहा था। वह डर अब मेरी आंखों से नहीं झांकता था, वह मेरे भीतर सांस लेता था, जैसे मेरी हर धड़कन उसी अनकही आशंका में फंसी हो। दूसरी रात सब थक कर खाना खा रहे थे, लेकिन मैंने थाली से भी मुंह मोड़ लिया। एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया। लोगों ने समझा शायद रघुवीर थक गया है, पर असल थकावट उस चीज से थी जो मेरे भीतर गहरी नींद में बसी थी और हर रात जाग उठती थी। जब सब सो चुके थे, मैं एक मिट्टी के घर में लेटा था। दीवारें धूल भरी, छत पर पुराना पुवाल और एक टिमटिमाता बल्ब, जैसे किसी डरावने दृश्य की पृष्ठभूमि हो। बगल में आनंद खर्राटे ले रहा था, पर मेरी आंखें छत पर गड़ी थीं। हर कोना निगाह में था और हर साया एक शक। मुझे साफ एहसास था मैं अकेला नहीं था, कोई था वहां, कोई अदृश्य नजर, कोई परछाई जो बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। कब आंखें बंद हुईं मुझे खुद पता नहीं चला, शायद थकान की वजह से या उस डर के बोझ से जो लगातार मेरे भीतर पल रहा था। लेकिन नींद के आगोश में जाते ही सब बदल गया। मैं फिर उसी वीरान रास्ते पर था। टेढ़ी मेढ़ी सड़क, झीना कोहरा और वो अजीब सी चुप्पी जो हर ओर लिपटी थी। जैसे ही आगे बढ़ा, वो पुराना मोड़ फिर सामने आ गया और ठीक जैसे पहले देखा था वही झोपड़ियां, मगर इस बार सब कुछ और भी स्पष्ट था। सब कुछ बहुत ज्यादा असली लग रहा था। कुछ औरतें झोपड़ी के पास एक गोल घेरा बनाकर बैठी थीं। वो किसी अजीब सी चीज को हाथों से गूंथ रही थीं। आटा नहीं था, कुछ और था, कुछ गाढ़ा, गाढ़े रंग का। चूल्हे जल रहे थे, आग की लपटें नाच रही थीं। उनके चेहरे मेरी तरफ नहीं थे, लेकिन उनकी हरकतें बेहद अजीब और अनसुलझी थीं। मैं धीरे धीरे पास गया, बिल्कुल खामोश। मेरी सांसें भी जैसे डर के मारे थम गई थीं। तभी उनमें से एक औरत ने धीरे से अपना घूंघट हटाया और इस बार मैं उसका चेहरा साफ साफ देख पाया। झुलसी हुई त्वचा, चेहरा ऐसा जैसे किसी ने उसे जलाकर अधमरा छोड़ दिया हो। आंखें गहरी मगर जिंदा और बहुत खतरनाक। उसने मुझे नहीं देखा, पर जैसे उसे महसूस हो गया हो कि कोई वहां है, कोई जो वहां नहीं होना चाहिए। और अचानक, बिना चेतावनी के, बाकी सभी औरतों ने एक साथ अपनी गर्दन मेरी ओर मोड़ी। उन सब के चेहरे एक जैसे थे, जले हुए, बिगड़े हुए, मगर जिंदा, बेहद जिंदा। और फिर उनके होंठ हिले। एक भयानक सामूहिक स्वर में उन्होंने कहा, आज की रात फिर से दावत है। वो शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंजने लगे। मांस, आज फिर मांस मिलेगा। उस घिनौने संवेद स्वर ने मेरी रूह तक कंपा दी। तभी मैंने देखा, एक औरत के हाथ में इंसानी हाथ था, कटा हुआ, ताजा। वो उसे ऐसे चूल्हे में डाल रही थी जैसे कोई रोटियां सेंकने की तैयारी हो। मेरा शरीर जैसे सुन्न हो गया था, कांपता हुआ, जकड़ा हुआ। तभी मेरी निगाह अपने पैरों पर पड़ी। लोहे की जंजीरें थीं, भारी, जंग लगी हुई, और मैं उनसे जकड़ा हुआ था। उधर वो औरतें, जिनके चेहरे अध जले पर आत्मा से और भी ज्यादा भयावह थे, अब मेरी ओर बढ़ने लगीं। लेकिन वो उल्टे पांव चल रही थीं। उनकी चालें असामान्य थीं, जैसे किसी टूटे समय का हिस्सा हो। अब वो मेरे बेहद करीब थीं। मैं उनकी सड़ी हुई सांसों की गर्मी अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था, जैसे आग के बीच सांस लेना। एक औरत ने अचानक मेरा सिर दोनों हाथों से थाम लिया। उसने अपना झुलसा हुआ मुंह मेरे कान के पास लाया
और बर्फीली फुसफुसाहट में कहा, अब तेरी बारी है, तेरा मांस अब हमारी आग में पकेगा। मेरी चीख गूंज उठी और मैं बिस्तर पर एक झटके से उठ बैठा। पास में आनंद घबरा गया था। रघुवीर भैया, क्या हुआ? उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मुझे खुद होश नहीं था कि मैं कहाँ हूं। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती में आग लगी हो। मैंने कांपते हुए पानी मांगा। आनंद ने घबराते हुए पूछा, भैया सपना था क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो फिर बोला, सपना नहीं था ना, आप फिर वहीं चले गए थे, उसी जगह में। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखें भर आई थीं। धीरे से फुसफुसाया, वो आज भी मुझे ढूंढ रहे हैं। इसके बाद हम दोनों पूरी रात जागते रहे। न एक शब्द बोला, न आंख झपकाई। सुबह जैसे ही बारात रवाना हुई, ढोल नगाड़ों और हंसी की आवाजों के बीच सब लोग बस में चढ़ गए। लेकिन मैं स्टीयरिंग पर बैठा था, चुपचाप, निर्विकार। जैसे ही बस उस गांव की सीमा पार कर रही थी, मेरी नजर एक बार फिर पीछे गई, उस तरफ जहां अब कोई नहीं रहता। लेकिन आग अब भी जल रही है और मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, अब तेरी बारी है। हम बीकानेर की ओर लौट रहे थे। मौसम बाहर से साफ और सुहावना था। बस की रफ्तार धीमी थी, लेकिन मेरे भीतर एक तूफान चल रहा था। स्टीयरिंग पर मेरा हाथ था, पर मेरा मन कहीं और था, उस पुराने राख हो चुके अतीत में जो अब भी धुआं बनकर मेरे अंदर घूम रहा था। आनंद एक शब्द भी नहीं बोल रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार मुझ पर टिक जाती, जैसे वो जानना चाहता हो कि अब क्या होगा। पर सच कहूं, मुझे खुद भी नहीं पता था कि आगे क्या आने वाला है। जैसे जैसे हम उस पुराने रास्ते की ओर लौट रहे थे, वो घुमावदार मोड़, सूनी पगडंडियां और हवा की थमी हुई बेचैनी, सब कुछ मेरे सीने पर एक बोझ सा बनते जा रहे थे। रास्ता खाली था, केवल दूर कहीं आसमान में 2-3 बादल मंडरा रहे थे और एक ठंडी चुभती हुई हवा बह रही थी। रात का अंधेरा अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। हम उसी जगह पहुंचे जहां कभी पहले कुछ अनहोनी हुई थी। मैंने बस की स्पीड धीमी की, लेकिन रोकी नहीं। बस एक बार देखा और तभी वो दिखाई दी, एक औरत। वो सड़क के एक किनारे खड़ी थी, लाल साड़ी में थी, सिर पर गहरा घूंघट पड़ा था। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। बिना कुछ सोचे मैंने ब्रेक मार दिया। क्या हुआ भैया? आनंद ने पीछे से पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखता रहा। बुत बना, वो औरत बिल्कुल भी नहीं हिली, जैसे किसी ने उसे वहां गाड़ दिया हो, जैसे हवा भी उसके चारों ओर सहम गई हो। कुछ अजीब था उसमें। जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि उसके दोनों पैर जमीन से हल्के ऊपर थे, ऐसे जैसे वो जमीन पर खड़ी ही ना हो। एक पल को मेरी सांसें रुक गईं। मैंने बस को थोड़ा और आगे बढ़ाया। हम जब उसके बराबर आए तब भी वो नहीं मुड़ी, लेकिन ऐसा लगा जैसे चारों ओर की हवा एकदम ठहर सी गई हो, जैसे वक्त भी डर गया हो। आनंद की आवाज अब डरी हुई थी, रघुवीर भैया, ये वही हैं क्या? मैंने बस चुपचाप इंजन स्टार्ट किया और रफ्तार बढ़ा दी। कुछ दूर जाकर हमें वो पुराना कच्चा रास्ता फिर से दिखा, वही जो एक बार हमें उस भयानक गांव की ओर ले गया था। लेकिन इस बार रास्ते को बांस की मोटी फट्टियों से बंद कर दिया गया था। उन पर लाल अक्षरों में लिखा था, खतरा, आगे जाना सख्त मना है। लेकिन तभी कुछ बेहद अजीब हुआ। मेरे हाथ अचानक कांपने लगे। स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथों में होते हुए भी वो जैसे मेरी पकड़ से बाहर हो गया था। बस खुद ब खुद मुड़ने लगी, उसी दिशा में जहां जाने से मैंने खुद को रोका था। मुझे महसूस हुआ कि किसी अदृश्य ताकत ने मेरी कलाई कसकर जकड़ ली है। मैंने पूरा जोर लगाया, दोनों हाथों से स्टीयरिंग को वापस मोड़ने की कोशिश की। तभी आनंद घबरा गया, पीछे से चिल्लाया, भैया क्या कर रहे हो? उस तरफ क्यों? मैंने पूरी ताकत से गाड़ी को संभाला, किसी तरह बस को सीधा किया और आखिरकार सड़क पर वापस ले आया। अब हम दोनों बिल्कुल चुप थे। न मैं कुछ बोल सका न वो, पर अब बात साफ थी, वो मुझे अब सिर्फ सपनों में नहीं, असल दुनिया में भी बुला रहे थे। कुछ घंटों बाद हम बीरगांव लौटे। मैंने बस सेठ को सौंप दी। आनंद ने वहीं से छुट्टी ले ली और घर चला गया। अब मैं अकेला था। रात को जब बिस्तर पर लेटा तो फिर वही सपना, वही औरतें, वही राख भरी झोपड़ियां, वही अधपका मांस, वही जलती आग। लेकिन इस बार मैं पूरी तरह अकेला था। आनंद भी नहीं था। उन सब के चेहरे मेरे आसपास घूमते रहे और इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस एक औरत झुककर मेरे कान में फुसफुसाई, अब तू नहीं बचेगा, तेरे हिस्से की आग तैयार है।
मैं चीखते हुए उठ बैठा, पसीने में भीगा हुआ था। अगले दिन मुझे किसी जरूरी काम से शहर के दूसरे छोर जाना पड़ा। काम खत्म करके ऑटो लिया और लौट रहा था। रास्ते में अचानक एक पुराना मोड़ आया। मैंने बिना सोचे ऑटो रुकवा दिया। सड़क के किनारे एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। शायद पहले कभी ध्यान ही नहीं गया था। मैं उतरकर अंदर गया। मंदिर लगभग खाली था। वहां सिर्फ एक बुजुर्ग पुजारी बैठा था। मैंने बूढ़े साधु से पूछा, बाबा, क्या सच में आत्माएं सपनों में आकर बुला सकती हैं? वो कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, जब किसी की चिता अधूरी रह जाती है या जब कोई तांत्रिक क्रिया में फंसकर मरता है, तब आत्मा भूखी रह जाती है। वो सपनों में नहीं, तुम्हारे मन में धीरे धीरे जगह बना लेती है। मैंने हैरानी से पूछा, उसे खत्म कैसे किया जा सकता है? बाबा बोला, राख से और मंत्रों से। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि वो आत्मा कौन थी और वो अब तक उस अधजली आग में क्यों जिंदा है। मैं ठिठका, लेकिन बाबा, ये सब पता कैसे चलेगा? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, तुझे फिर वहीं जाना होगा, उसी जगह जहां सब कुछ शुरू हुआ था। उसकी यह बात सुनकर मेरा कलेजा कांप गया। वही डर जिससे मैं खुद को बरसों से बचा रहा था, आज किसी और की जुबान से सुन रहा था। और शायद यही मेरी सच्चाई थी। मैंने तय कर लिया, अब और नहीं भागूंगा। उसी रात जब मैंने यह फैसला किया तो हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस जैसे सब कुछ किसी अनदेखे तूफान से पहले थम गया हो। हवा बर्फ जैसी ठंडी थी और दिल में एक बोझिल शांति थी। अगली सुबह मैं पुराने गैराज गया। सेठ से मैंने अपनी पुरानी जीर्ण शीर्ण बस मांगी। उसने बिना कोई सवाल किए चाबी मेरे हाथ में थमा दी। शायद उसे एहसास था मैं अब किसी भी बात का जवाब देने की हालत में नहीं था। मैंने आनंद को कॉल करना चाहा, लेकिन उसका नंबर मेरे उस पुराने फोन में था जो अब खो चुका था। गुड्डू को कॉल किया, कोई जवाब नहीं आया। इस बार मैं सचमुच अकेला था। बस स्टार्ट की और पुराने रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ता अब भी वैसा ही था। शुरू में पक्की सड़क, फिर उखड़ी हुई मिट्टी की पगडंडियां, फिर वो वीरान मोड़ और फिर वही अजीब सा कोहरा जो दोपहर में भी रात जैसा अंधेरा कर देता था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे दूर एक साधु दिखाई दिया। वही जगह थी जहां पिछली बार मुझे अघोरी मिला था। मैंने बस धीरे से रोकी। वह साधु मेरी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में वही बुझती हुई अग्नि थी, जैसे उसने सब कुछ देखा हो। फिर लौट आया? उसने पूछा। मैंने सिर झुकाया और कहा, हाँ, इस बार सब कुछ खत्म करने आया हूं। वह मुस्कुराया, एक फीकी बुझी हुई मुस्कान। तो राख साथ लाई है? उसने पूछा। मैंने जेब से वह पुरानी तुलसी माला निकाली जो मंदिर के एक बूढ़े पुजारी ने मुझे कभी दी थी। उसके पास एक थैली में थोड़ी सी राख भी थी, वही राख जो मैं अब तक छुपाकर अपने पास रखे था। चल, वह साधु बोला, लेकिन एक बात याद रखना, अगर डर के मारे भागा तो वो पीछा करेंगे और इस बार तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने बस स्टार्ट की और धीरे धीरे उसे फॉलो करने लगा। वह नंगे पांव आगे बढ़ रहा था, जैसे किसी अग्निपथ पर चल रहा हो, एकदम शांत लेकिन निश्चित। कुछ ही दूर चलने के बाद वह एक मोड़ पर रुका। उसने अपनी उंगली से सामने की दिशा में इशारा किया। अब तुझे अकेले जाना होगा, उसने कहा। मैंने गाड़ी रोकी, हैंड ब्रेक खींचा, राख को जेब में डाला और माला को गले में ठीक से पहन लिया। पगडंडी पर आगे बढ़ते ही हवा बदल गई थी और फिर वो जगह सामने थी। अब वहां कोई झोपड़ियां नहीं थीं, सिर्फ राख थी, काली, ठंडी, हवा में उड़ती हुई राख। चारों ओर अधजली चिताएं थीं, कुछ अब भी सुलग रही थीं। और फिर मैंने उन्हें देखा। वो सब वहीं थे, वहीं औरतें, वहीं झुलसे चेहरे, वहीं अधजले शरीर। और उनके बीच में एक चेहरा ऐसा था जिसने मेरी रूह कंपा दी। मुकेश, वो मेरे सबसे करीब था, लेकिन अब उसका चेहरा सफेद था, आंखें गहरी और खोखली और पूरे शरीर पर राख की मोटी परत थी। मुकेश, ये क्या है? तू कैसे? मैं चिल्लाया। वो कुछ नहीं बोला, बस मेरी ओर आया और मैंने देखा उसके पैरों की चाल उल्टी थी। फिर उसने धीमे से कहा, अब मेरी मुक्ति तेरे अंदर से ही होगी भैया। मैं घबराकर पीछे हट गया। तभी बाकी सब ने एक साथ भयानक गुर्राहट भरी और मेरी ओर दौड़े। मैंने फुर्ती से जेब से राख निकाली, उसे हवा में उछाला और जमीन पर एक घेरा बनाया। जैसे ही राख जमीन को छुई, घंटियों की तेज आवाज गूंज उठी, जैसे किसी मंदिर में आरती शुरू हो गई हो। वो सब चिल्ला उठे। उनकी आवाजें इंसानों जैसी नहीं थीं, बल्कि किसी
जिंदा जलते जानवर जैसी, कर्कश, खौफनाक। मेरा शरीर सिहर गया। मैंने गले की माला कसकर पकड़ी और आंखें बंद करके जोर से चिल्लाया, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मैंने हनुमान चालीसा की पंक्तियां दोहराना शुरू की, जो मुझे अब तक जुबानी याद थीं। मेरे चारों ओर वो परछाइयां घूमने लगीं, तेजी से, गोल गोल। उनकी रफ्तार बढ़ रही थी, जैसे आग और राख के बीच आत्माएं भटक रही हों। और फिर सबके बीच में वो अब भी खड़ा था, मुकेश, वही का वही, जैसे कुछ कहना बाकी हो। अब उसकी आंखों में नमी थी। वह धीमे स्वर में बोला, भाई, मुझे यहां से ले चलो। मेरी चिता जल रही है, लेकिन भीतर से मैं ठंडा ही हूं। मैंने घबराकर उसकी ओर थोड़ी राख फेंकी, पर कुछ नहीं हुआ। वो बोला, मैं आत्मा नहीं हूं, अधर में अटका एक टुकड़ा हूं। अब मुझे मोक्ष दिला दे। मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी। मुड़कर देखा तो कुछ औरतें उल्टी दिशा में दौड़ती हुई मेरी तरफ आ रही थीं। उनके पांव जमीन से ऊपर उठे हुए थे, उल्टे। बिना समय गंवाए मैंने मुकेश का हाथ पकड़ लिया और हम दोनों दौड़ पड़े। जैसे जैसे मैं भाग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जमीन खुद मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। हर कदम जैसे भारी होता जा रहा था। वो साया मेरे पीछे था, मेरे पैरों में अटकता हुआ। बस थोड़ी दूर खड़ी थी। हम हांफते हुए वहां तक पहुंचे। मैंने झट से हैंड ब्रेक हटाया, इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी दौड़ा दी। मुकेश मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। मैंने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा। वो सभी डरावनी आकृतियां अब राख में बदल चुकी थीं, बस अब वीराने में दौड़ रही थी। हम दोनों शांत थे। कुछ मिनट बाद मुकेश बोला, भाई, अब मैं आराम से सो सकूंगा। मैंने उसकी ओर देखा, मगर अब वहां कोई नहीं था। सिर्फ सीट पर राख की एक पतली परत थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुकेश अब जा चुका था। वो जैसे मेरे पास ही था, एकदम नजदीक, मगर न कोई आवाज, न कोई हलचल। फिर एक पल ऐसा आया जब हल्की हवा चली और उसकी राख खिड़की से बाहर उड़ गई, धीरे धीरे, जैसे किसी ने बड़े प्यार से उसे विदा किया हो। दिल भारी था, पर उसके नीचे एक अजीब सी शांति भी छिपी थी, जैसे कोई अनकही जिम्मेदारी अब पूरी हो गई हो। कोई अनदेखा बोझ जो कब से दिल पर था, अब हट चुका हो। मगर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। बस का स्टीयरिंग तो मेरे हाथों में था, लेकिन लगता था जैसे अब इसे मैं नहीं चला रहा हूं। जैसे कोई और मेरी जगह बैठ गया हो। कोई सवाल, कोई बेचैनी, कोई अधूरी जिज्ञासा। आखिर ये सब क्यों हुआ? क्यों मैं? और क्यों अब? सड़क अब भी वही थी, वीरान, शांत, कोहरे में लिपटी। खेत, पेड़, बिजली के खंभे, सब एक जैसे दिख रहे थे। और फिर दूर एक जाना पहचाना सिलहूट नजर आया, वही पुराना पीपल का पेड़। बिना कुछ सोचे बस को धीरे से किनारे लगाया और नीचे उतर गया। पेड़ के नीचे वो तांत्रिक बैठा था, एकदम उसी मुद्रा में जैसा मैंने उसे पहली बार देखा था। नंगे बदन पर राख, माथे पर भभूत का टीका, आंखें बंद और होंठ हिलते हुए मानो कोई रहस्यमयी मंत्र फुसफुसा रहा हो। मैं जाकर उसके सामने चुपचाप बैठ गया। काफी देर तक हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ हवा, राख और चुप्पी। फिर अचानक उसने आंखें खोली। आ गया, उसने पूछा। मैंने सिर्फ हां में सिर हिलाया। मुकेश को शांति मिली, मैंने कहा। वो मुस्कुराया। मिलनी ही थी, उसकी आत्मा अटक गई थी, लेकिन तुम्हारी मंजिल अब भी अधूरी है, उसने कहा। मैं थोड़ा हैरान हुआ। क्या मतलब? मैंने पूछा। उसने गंभीरता से जवाब दिया, तुमने मुझे बंधन से तो मुक्त कर दिया, लेकिन जिस जड़ से यह सब शुरू हुआ वो अब भी जिंदा है। मैं चुप रहा। फिर उसने पूछा, क्या तुम जानते हो उस गांव का असली इतिहास? मैंने सिर हिलाया। कुछ कुछ सुना है, पर सच कभी किसी ने खुलकर बताया नहीं। तो सुनो, वह बोला। आज मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूं जो किसी को नहीं पता चला। उसने अपनी बात शुरू की। करीब 50 से 60 साल पहले की बात है। ये इलाका तब बेहद समृद्ध था। खेतीबाड़ी, पशुपालन और लोगों में अपार भाईचारा था। लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। गांव के कुछ तांत्रिकों ने मिलकर एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। कहते हैं वह एक दुर्लभ तांत्रिक अनुष्ठान था जिसमें इंसानों की बलि दी गई। उनका विश्वास था कि इससे गांव हमेशा सुख समृद्ध रहेगा, न कोई बीमारी आएगी, न कभी अकाल पड़ेगा। लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो जो नजारा था वो रूह कंपा देने वाला था। पूरे गांव में बस राख उड़ रही थी, जले हुए चूल्हे, बुझी हुई चिताएं,
ना कोई शव मिला, न कोई जीवित इंसान, बस एक डरावनी खामोशी जो आज तक उस जमीन में दबी हुई है। जो कुछ भी बचा था वो बस जमीन का एक तपता हुआ टुकड़ा था, ऐसा जैसे आग खुद वहां सांस ले रही हो। कुछ लोग कहते हैं उस रात किया गया अनुष्ठान अधूरा रह गया था, और कुछ का मानना है कि वह यज्ञ इतना विकराल था कि उसी ने तांत्रिकों को निगल लिया। तब से हर साल एक आत्मा उस राख से उठती है। कौन है कोई नहीं जानता, लेकिन जब वो जागती है तो अपने हिस्से का शरीर मांगती है, एक देह जिसे वह आग में समर्पित कर सके। मैंने धीरे से पूछा, क्या वो अब भी जिंदा है? उसने सिर झुकाया, हाँ, और जब तू पहली बार वहां गया था तभी वो फिर से जाग चुकी थी। मेरे जहन में पुराने दृश्य दौड़ने लगे, वो चेहरा, वो चूल्हा, वो औरतें जो मांस पका रही थीं। अब समझ आया, वो सब हकीकत नहीं थी, वे सब उसी एक आत्मा के अलग अलग रूप थे, एक प्रेत जो 100 चेहरों में भटकता है। अब मैं क्या करूं? मैंने थरथराते स्वर में पूछा। उसने गंभीरता से कहा, उसे खत्म नहीं कर सकता, लेकिन एक काम जरूर कर सकता है, उसकी राख को शुद्ध कर। कैसे? मैंने जानना चाहा। उस जमीन पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, ठीक उसी जगह जहां वो अग्नि अब भी जल रही है, उसने बताया। पर इस बार कोई साथ नहीं होगा, न कोई राख, न कोई माला, बस तू और तेरी आस्था। मैं देर तक खामोश रहा, फिर धीरे से खड़ा हुआ और कहा, मैं जाऊंगा। वो अघोरी हल्के से मुस्कुराया, फिर उसने एक पुरानी पोटली मेरे हाथ में थमा दी। इसमें तुलसी की मिट्टी है, उसने कहा। बस से उतरते ही इसे अपने माथे पर लगाना, और याद रखना, पीछे मुड़कर कभी मत देखना। मैं बस में चढ़ गया। इस बार डर नहीं था, इस बार मैं अपनी मर्जी से जा रहा था, न किसी अजीब बुलावे में खिंचकर, न किसी सपने के बहकावे में, बल्कि उस पाप की आग को शांत करने जो अब भी जमीन में धधक रही थी। बस की खिड़की से झांकते हुए मैंने देखा, वही पुराना बरगद अब शांत लग रहा था, मानो किसी ने धीमे से कहा हो, जा बेटा, अब तू सच में सामना कर सकता है। मैंने इंजन स्टार्ट किया। रास्ता कुछ जाना पहचाना लगा, हर पेड़, हर मोड़, हर उबड़ खाबड़ रास्ता, जैसे पहले भी न जाने कितनी बार पार किया हो। लेकिन इस बार मन में डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई अपना अधूरा वादा पूरा करने निकला हो। अघोरी की दी हुई पोटली अब भी मेरी जेब में थी, उसमें तुलसी की मिट्टी थी और एक तांत्रिक धागा, जो उसने थमाते वक्त बस इतना कहा था, वक्त आने पर यह खुद तुम्हें याद दिला देगा। मैं उसी जगह बस से उतरा जहां पहले भी उतरा था। इस बार कोई साथ नहीं था, ना कोई साया, ना कोई राख की लकीर, बस मैं था और वो रास्ता जो मुझे अपने पुराने पाप की छाया में ले जा रहा था। आसमान एकदम साफ था, लेकिन हवा में वही घुटन थी जो तब महसूस होती है जब किसी जगह पर कोई भटकी हुई आत्मा अब भी न्याय की राह तक रही हो। जमीन पर अब भी राख फैली थी, जैसे सैकड़ों चिताओं की आखिरी सांसों की गवाही दे रही हो। उन राखों के बीच एक पगडंडी खुल रही थी, जो कभी एक गांव की ओर जाती थी। मेरे कदम अब सोचकर नहीं, किसी अदृश्य बुलावे पर चल रहे थे। डर अब भी नहीं था, लेकिन मेरी आंखें अब भी चौकस थीं। और जैसे ही मैंने उस तपती जमीन पर पहला कदम रखा, सब कुछ फिर से जाग गया। हवा तेज हो गई, कोहरा घना, और फिर वही आवाजें, तेरी बारी है। मैं नहीं रुका, जेब से तुलसी की मिट्टी निकाली, अपने माथे पर लगाई, फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। AUM श्री हनुमते नमः शब्द खुद ब खुद मेरे होठों से निकलने लगे। यह कोई रटा हुआ मंत्र नहीं था, यह एक पुकार थी, आस्था की, जैसे मेरा अंतर्मन खुद कह रहा हो, अब और नहीं, अब समय है सामना करने का। तभी धुंध के बीच एक आकृति उभरी, पहले धुंधली, फिर साफ होती हुई। वही जली हुई औरत, उल्टे पांव, झुलसी खाल, और उसकी आंखों से लपटें उठ रही थीं। वो मेरे सामने आई, उसकी आवाज आई, क्यों आया है? मैंने नजरें मिलाई और कहा, मैं आया हूं आग बुझाने। वो मुस्कुराई, नहीं, शायद वो हंसी थी या कोई और अजीब सी आवाज, और बोली, जिस अग्नि से हमारा जन्म हुआ है उसे कोई नहीं बुझा सकता। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और पहली बार वो सब देखा जिसे अब तक सिर्फ कहानियों और अफवाहों में सुना था। एक गांव था, शाम की आरती की गूंज, बच्चों की खिलखिलाहट, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। तभी एक अजनबी आया, एक तांत्रिक, जिसके हाथ में कोई पुरानी पुस्तक थी। उसने गांव के मुखिया से कहा, अगर चाहते हो कि यह गांव कभी अकाल का मुंह न देखे तो तुम्हें एक विशेष बलिदान देना होगा। लोभ में अंधे होकर
सरपंच ने हामी भर दी। उसी रात चुपचाप 7 जवान लड़कों, 2 स्त्रियों और एक नवजात शिशु को उठा लिया गया। कोई शोर नहीं हुआ। श्मशान में तांत्रिक अनुष्ठान हुआ और उन्हें तंत्र की बलि बना दिया गया। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। यज्ञ अधूरा रह गया। तांत्रिक मरा नहीं, बल्कि उसका अस्तित्व बिखर कर उन बलिदान दिए गए शरीरों में समा गया। तब से वे सब न मरे न जिंदा। हर वर्ष वह आत्मा फिर से लौटती है, एक नया शरीर खोजने, जिससे वो खुद को पूर्ण कर सके। वो आग, वो चूल्हे, वो मांस, ये सब प्रतीक मात्र हैं। हकीकत में ये कोई भूत प्रेत नहीं, ये अधूरी भटकी हुई आत्माएं हैं, अधूरे कर्मों का बोझ जिनके साथ बंध गया है। मैंने आंखें खोलीं। वो औरत अब मेरे बेहद करीब थी। उसकी सांसें मेरे चेहरे को जला रही थीं, जैसे अंगारों की लपटें हों। मैंने झटपट अपनी जेब से वह रक्षा सूत्र निकाला जिसे पंडित ने दिया था और राख पर फेंका। एक जोरदार धमाका हुआ। हवा थम गई। सब कुछ अचानक शांत हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। वह औरत धीरे धीरे पीछे हटी और बोली, तुम जैसे लोग पहले कभी नहीं आए, जो डर के बजाय समझने आए हों। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू लपटों जैसे नहीं थे, सचमुच के आंसू जो किसी गहरी पीड़ा का प्रतीक थे। उसकी आवाज बदली। अब वह औरत की नहीं, एक मासूम बच्ची की आवाज थी। हमारे जैसे कोई चाहिए था जो समझे कि हम भूत नहीं हैं, हम बस अधूरी कहानियां हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाई। तभी वह जलने लगी, लेकिन न कोई चीख, न कोई भागना, बस धीरे धीरे जलते जाना। यह आग आत्मा की नहीं, मुक्ति की लौ थी जो उसके अंदर जल रही थी। चारों ओर की राख उड़ी और अचानक कई परछाइयां एक एक करके आसमान में उठने लगीं। ये सब बिना किसी शोर, बिना किसी डर के, बस शांति थी। और फिर एक गहरी खामोशी छा गई। जमीन ठंडी हो गई और कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा। पहली बार मुझे वहां घास उगती हुई दिखाई दी। मैं वापस मुड़ा और देखा कि वह बरगद का पेड़ अब हरे भरे पत्तों से ढका हुआ था। बस स्टार्ट किया, और जब मैंने साइड मिरर में पीछे देखा तो कुछ नहीं था। बस एक खुला सूखा मैदान था। कोई राख नहीं, कोई चिता नहीं, कोई झोपड़ी नहीं, सिर्फ एक शांति जो दिल को छू रही थी। मैंने गहरी सांस ली और बस के स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखा। पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी पुराने वादे को पूरा किया हो, जैसे किसी अधूरी कहानी का आखिरी पन्ना अब पूरी तरह पलट गया हो। रास्ता अब पहचाना हुआ था, लेकिन अब डर नहीं था। वो मोड़, वो कोहरा, वो वीरान रास्ते अब सिर्फ एक भूगोल का हिस्सा लग रहे थे, न कि किसी डरावने प्रेतलोक के। और लौटते हुए मन बहुत हल्का था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बुरी आत्मा नहीं, बल्कि अपने भीतर का डर अचानक शांत हो गया हो। जो डर कभी चुपके से अंदर बैठा रहता है, बिना किसी आवाज के, बिना किसी चीख के। जैसे जैसे शहर पास आता गया, हवा का रुख भी बदलने लगा। ट्रैफिक, शोर, लोग, दुकानें, सब कुछ पहले जैसा लगने लगा, लेकिन मेरे भीतर अब कुछ भी वही नहीं था। मैंने बस को सेठ की कोठी के बाहर रोका और चाबी लेकर अंदर चला गया। सेठ अखबार पढ़ रहा था। मुझे देखकर वह चौंका। कहाँ चला गया था? 2 दिन से तेरे बारे में कोई खबर नहीं, फोन भी बंद था। तुझे ढूंढने का मन कर रहा था। पुलिस से पूछता। मैं चुपचाप चाबी उसके सामने रख दी। उसने मेरी शक्ल को गौर से देखा, फिर वह चुप हो गया। ठीक तो है ना तू? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरों में वो पहले जैसी चमक नहीं थी। उनमें अब एक धुंध थी, एक गहरी झील जैसी छाया, जो जैसे ही कोई उसमें झांके अपना ही अक्स भूल जाए। कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, मैंने कहा। वो कुछ बोलता, उससे पहले मैं मुड़ा और बाहर चला आया। गांव लौटते ही माँ ने पूछा, तेरा चेहरा काला क्यों है रे? बीमार है क्या? मैं मुस्कुरा दिया। नहीं, अब तो ठीक हूं, मैंने जवाब दिया। उस रात पहली बार मुझे चैन की नींद आई। ना कोई सपना, ना कोई दौड़ती हुई आत्मा, ना कोई जलती हुई औरत, बस गहरी नींद। अगले दिन मैं गांव के मंदिर गया। पुजारी मुझे देखकर मुस्कुराया। अच्छा लग रहा है तुझे देखकर, उसने कहा। तेरा चेहरा हल्का हो गया है। मैंने कहा, वो आत्माएं अब नहीं हैं। वह आंखें बंद करके बोला, अब नहीं। तू वहां गया था? मैंने सिर हिलाया। आत्माओं को कोई भगा नहीं सकता, लेकिन समझा सकता है। पुजारी ने प्रसाद दिया और कहा, अब तू डर के उस पार पहुंच गया है बेटा। अब जो तुझ में है वो कोई प्रेत नहीं, बस याद है। मैंने वही प्रसाद हाथ में लिया और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। धूप तेज थी,
लेकिन माहौल में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद एक पुलिस अधिकारी शहर से गांव आया। वह मुझसे मिलने के लिए आया था और मेरे बारे में पूछताछ कर रहा था। क्या आप रघुवीर हैं? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया। उसने अपनी फाइल निकाली जिसमें कुछ तस्वीरें थीं और कहा, यह तस्वीरें उस इलाके की हैं जहां आपको देखा गया था। यह वही जगह है जहां पिछले 10 सालों से कोई नहीं गया। मैंने कहा, हाँ, मैं वहां गया था। उसने फिर कहा, लेकिन वहां कोई गांव नहीं है, कोई राख नहीं, कोई चिता नहीं, कोई सड़क नहीं है। जो आपने बताया वह वहां कुछ नहीं मिला। मैं हल्के से मुस्कुराया और कहा, वहां कुछ मिलेगा भी नहीं। वह हैरान हो गया। क्या आप कभी खुद वहां गए हैं? मैंने पूछा। उसने कहा, नहीं, हमें उस जगह पर जाने की इजाजत नहीं है, इसीलिए आपको कुछ नहीं मिला। मैंने सिर्फ इतना कहा। वह थोड़ी देर चुप रहा और फिर कुछ कागज लाकर मुझे साइन करने को कहा। फिर वह चला गया। रात को मैंने एक कागज उठाया और लिखना शुरू किया। मेरा नाम रघुवीर है, मैं एक बस ड्राइवर हूं। एक रात मेरी जिंदगी उस जगह तक पहुंच गई जहां कोई रास्ता नहीं जाता था और जहां से लौटते हुए इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। यह कहानी मैंने नहीं बनाई थी, यह खुद मेरे अंदर उतर रही थी। जैसे राख की परतों से अब भी कोई धीमी सी लौ निकल रही हो, जैसे मुक्ति सिर्फ आत्माओं को नहीं, मुझे भी मिल चुकी हो। सालों बीत गए उस रात को। अब मैं बस नहीं चलाता। मेरे बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां हैं और दिल में एक शांति है, वही शांति जो हर तूफान के बाद आती है। अब गांव में ही रहता हूं, खेती बाड़ी देखता हूं और मंदिर जाता हूं। कभी कभी मंदिर के पास बैठकर मैं उन चेहरों को देखता हूं जो पहली बार शहर जाने के लिए तैयार होते हैं। वे मुझे पहचानते नहीं, लेकिन मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं। मैं बस हल्का सा सिर हिला देता हूं। उन्हें यह नहीं पता कि एक समय मैं भी ऐसा ही था। उस सुबह कुछ अलग था। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, ठंडी हवा बह रही थी और मंदिर की घंटी अभी अभी बजी थी। मैं खेत के रास्ते पर टहलने निकला था जब अचानक मंदिर के पुजारी दौड़ते हुए मेरे पास आए। रघुवीर भैया, उन्होंने पुकारा। मैं रुका और पूछा, क्या हुआ? उन्होंने बताया, आज एक लड़का मंदिर में आया था शहर से। वह बार बार पूछ रहा था कि क्या यहाँ कोई रघुवीर रहता है। उसने कहा कि उसके सपने में एक जगह आई थी, राख से भरी जमीन, जलती हुई चिताएं और एक उल्टे पांव वाली औरत। मेरे शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। उसका नाम क्या बताया? मैंने पूछा। पुजारी बोले, नाम था मुकेश। वो कहाँ है? मैंने पूछा। वह मंदिर के बाहर पीपल के नीचे बैठा है। मैं धीरे धीरे वहां पहुंचा। सच में एक अजनबी लड़का बैठा था, उम्र शायद 20 से 25 साल। उस लड़के की आंखें बड़ी बड़ी थीं, चेहरे पर डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। मैंने पास जाकर पूछा, बेटा, किसे ढूंढ रहे हो? उसने मुझे देखा और फिर बोला, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मेरे सपनों में कोई आता है, वह कहता है, रघुवीर से मिलो, वह तुम्हें आग के बारे में बताएगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, वही सवाल, वही बेचैनी जो कभी मेरे अंदर भी थी। मैं चुप रहा। फिर मैंने पूछा, तुमने क्या देखा? उसने कहा, एक जगह जली हुई चिताएं और एक औरत जो कहती है, तेरी बारी आई है। मैंने आंखें बंद की। सब कुछ लौट आया, वो आवाज, वो मोड़, वो आग। पर फिर भी मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मुकेश। मेरे अंदर एक अजीब सी हुक सी उठी। क्या यह वही आत्मा है जो जन्म लेकर वापस आई है, या फिर यह एक संयोग था, या यह एक नई शुरुआत थी? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो बेटा, जो तुमने देखा है वह सपना नहीं, एक आवाज है, और मैं तुम्हें उस आवाज की भाषा समझा सकता हूं। वह बोला, मैं डरता हूं। मैंने कहा, डर जरूरी है, लेकिन उससे भागना नहीं, उसे आंखों में देखना जरूरी होता है। वह चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्या आप मेरे साथ वहां चलेंगे? मैंने आकाश की ओर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन हवा में हल्की सी राख की परछाई तैर रही थी। हाँ बेटा, मैंने कहा, मैं एक आखिरी बार चलूंगा। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस अगली पीढ़ी तक पहुंचती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।